राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा नीम करोली जी की आपके ऊपर भी अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से। आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हों, यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। तो दोस्तों, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 50वां सर्ग सुनाऊंगा। इसे सुने। इस महाकाव्य के, इस महाग्रंथ के 50वें सर्ग का पूर्ण धर्म लाभ उठाए और इसे पूरा सुने। दोस्तों, अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो इन्हें सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अन्य आने वाली सभी रामायण के पाठ तुरंत आसानी से मिलते रहे, आपके पास को नोटिफिकेशन आती रही। दोस्तों, तो शुरू करते हैं 50वां सर्ग। श्री राम का मार्ग में अयोध्यापुरी से वनवास की आज्ञा मांगना और रंगवीरपुर में गंगा तट पर पहुंचकर रात्रि में निवास करना। वहां निषादराज गुरु द्वारा उनका सत्कार। इस प्रकार विशाल और रमणीय कौशल देश की सीमा को पार करके लक्ष्मण के बड़े भाई बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या की ओर अपना मुख किया और हाथ जोड़कर कहा, ककुत्सवंशी राजाओं से पलिपालित पूर्व शिरोमणि अयोध्या, मैं तुमसे तथा जो देवता तुम्हारी रक्षा करते हैं, तुम्हारे भीतर निवास करते हैं, उनसे भी वन में जाने की आज्ञा चाहता हूँ। वनवास की अवधि पूरी करके महाराज के ऋण से उत्तीर्ण होकर मैं पुनः लौटकर तुम्हारा दर्शन करूँगा और अपने माता पिता से भी मिलूँगा। इसके बाद सुंदर एवं अरुण नेत्र वाले श्री राम ने दाहिनी भुजा उठाकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए दुखी होकर जनपद के लोगों से कहा, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की और यथोचित दया दिखाई है। मेरे लिए आप लोगों ने बहुत देर तक कष्ट सहन किए। इस तरह आपका देर तक दुख में पड़े रहना अच्छा नहीं है। इसलिए अब आप लोग अपना अपना कार्य करने के लिए जाइए। यह सुनकर उन मनुष्यों ने महात्मा श्री राम को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा की और घोर विलाप करते हुए वे जहाँ तहाँ खड़े हो गए। उनकी आंखें अभी श्री राम के दर्शन से तृप्त नहीं हुई थी और वे पूर्वोक्त रूप से विलाप कर ही रहे थे। इतने में श्री रघुनाथ जी उनकी दृष्टि से ओझल हो गए, जैसे सूर्य प्रदोष काल में छिप जाते हैं। इसके बाद पुरुष श्री राम रथ के द्वारा ही उस कौशल जनपद को लांघ गए, जो धन धान्य से संपन्न और सुखदायक था। वहाँ के सब लोग दानशील थे। उस जनपद में कहाँ से कोई भय नहीं था। वहाँ के भूभाग रमणीय एवं चैत्य वृक्षों तथा यज्ञ संबंधी यूपों से व्याप्त थे। बहुत से उद्यान और आमों के वन उस जनपद की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ जल से भरे हुए बहुत से जलाशय सुशोभित थे। सारा जनपद हष्टपुष्ट मनुष्यों से भरा था। गौओं और समूहों से व्याप्त और सेवित था। वहाँ के ग्रामीणों की बहुत से श्रेष्ठ नरेश रक्षा करते थे तथा वहाँ वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। कौशल देश से आगे बढ़ने पर धैर्यवानों में श्रेष्ठ श्री राम जी मध्य मार्ग से ऐसे राज्य में होकर निकले, जो सुख सुविधा से युक्त, धन धान्य से संपन्न, रमणीय उद्यानों से व्याप्त तथा समस्त नरेशों के उपभोग में आने वाला था। उस राज्य में रघुनाथ जी ने त्रिपतगामिनी दिव्य नदी गंगा का दर्शन किया, जो शीतल जल से भरी हुई थी, सेवारों से रहित तथा रमणीय थी। बहुत से महर्षि उनका सेवन करते थे।
उनके तट पर थोड़ी दूर बहुत से सुंदर आश्रम बने थे जो उन देव नदी की शोभा बढ़ाते थे। समय समय पर हर्ष भरी अप्सराएं भी उतरकर उनके जल कुंड का सेवन करती थी। वे गंगा सबका कल्याण करने वाली हैं। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उन शिव स्वरूप का भागीरथी की शोभा बढ़ाते हैं। नागों और गंधर्वों की पत्नियां उनके जल का सदा सेवन करती हैं। गंगा के दोनों तटों पर देवताओं के सैकड़ों पर्वतीय क्रीड़ा स्थल हैं। उनके किनारे देवताओं के बहुत से उद्यान भी हैं। वे देवताओं की क्रीड़ा के लिए आकाश में भी विद्यमान है और वहाँ देव पद्मिनी के रूप में विख्यात है। प्रस्तर खंडों से गंगा के जल के टकराने से जो शब्द होता था वही मानो उनका उग्र अट्ठास है। जल से जो फैन प्रकट होता है वही उन दिव्य नदी का निर्मल हरास है। कहीं तो उनका जल वेणी के आकार का है और कहीं वे भंवरों से सुशोभित होती हैं। कहाँ उनका जल निश्चल और गहरा है और कहीं वे महान वेग से व्याप्त हैं। कहीं उनके जल से मृदंग आदि के समान गंभीर घोष प्रकट होते हैं और कहीं वज्रपात आदि के समान भयंकर नाद सुनाई पड़ता है। उनके जल में देवताओं के समुदाय गोते लगाते हैं। कहीं कहीं उनका जल नील कमलों तथा कुमुदों से आच्छादित होता है। कहीं विशाल पुल की दर्शन होता है तो कहीं निर्मल बालुका राशि का हंसों और सारसों के कलरवा वहाँ गूंजते रहते हैं। चकवे और देव नदी की शोभा बढ़ाते हैं। सदा मदमत रहने वाले विहंगम उनके जल पर मंडराते रहते हैं। उत्तम शोभा से संपन्न है। कहीं तटवर्ती मृग मालाकार होकर उनकी शोभा बढ़ाते हैं, कहीं तो उनका जल खिले हुए उत्पलों से आच्छादित है और कहीं कमल वनों से व्याप्त है। वे मल समूह दूर कर देती हैं पाप राशि। उनका जल इतना स्वच्छ है कि मणि के समान निर्मल दिखाई देता है। उनके तटवर्ती वन का भीतरी भाग मदमत दिग्गजों, जंगली हाथियों तथा देवराज की सवारी में आने वाले श्रेष्ठ गजराजों से कोलाहलपूर्ण बना रहता है। वे फलों, फूलों, पल्लवों, गुमलों तथा पक्षियों से आवृत होकर उत्तम आभूषणों से यत्नपूर्वक विभूषित हुई सी युवती के समान शोभा पाती हैं। उनका प्राकट्य भगवान विष्णु के चरणों से हुआ है। उनमें उनके पाप का लोष भी नहीं है। वे दिव्य नदी गंगा जीवों के समस्त पापों का नाश कर देने वाली हैं। उनके जल में सूंस, घड़ियाल और सर्प निवास करते हैं। सागरवंशी राजा भागीरथ के तपों में तेज से जिनका शंकर जी के जटाजूट से अवतरण हुआ है, जो समुद्र की रानी है तथा जिनके निकट सारस और क्रोच पक्षी कलरव करते रहते हैं, उन्हीं देव नदी गंगा के पास महाबाहु श्री राम जी पहुँचे। गंगा जी की वह धारा श्रृंगवेरपुर में बह रही थी, जिनके आवर्त भंवरे लहरों से व्याप्त थे। उन गंगा जी का दर्शन करके महारथी श्री राम ने सारथी सुमंत्र से कहा, सूत, आज हम लोग यहीं रहेंगे। सारथी, गंगा जी के समीप ही जो यह बहुत से फूलों और नए नए पल्लवों से सुशोभित महान इंगुदी का वृक्ष है, इसी के नीचे आज रात हम निवास करेंगे। जिनका जल देवताओं, मनुष्यों, गंधर्वों, सर्पों, पशुओं तथा पक्षियों के लिए भी समादरणीय है। उन कल्याण स्वरूपा सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी का भी मुझे यहाँ से दर्शन होता रहेगा। तब लक्ष्मण और सुमंत्र भी श्री राम जी से बहुत अच्छा कहकर
अश्वों द्वारा उस इंगुदी वृक्ष के समीप गए। उस रमणीय वृक्ष के पास पहुंचकर इक्ष्वाकु नंदन श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ रथ से उतर गए। फिर सुमंत्र ने भी उतरकर उत्तम घोड़ों को खोल दिया और वृक्ष की जड़ पर बैठे हुए श्री रामचंद्र जी के पास जाकर वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। श्रृंगवेरपुर में बुहू नाम का राजा राज्य करता था। वह श्री रामचंद्र जी का प्राणों के समान प्रिय मित्र था। उसका जन्म निषाद कुल में हुआ था। वह शारीरिक शक्ति और सैनिक शक्ति की दृष्टि से भी बलवान था तथा वहाँ के निषादों का सुविख्यात राजा था। उसने जब सुना कि पुरुष सिंह श्री राम मेरे राज्य में पधारे हैं, तब वह बूढ़े मंत्रियों और बंधु बांधवों से घिरा हुआ वहाँ आया। निषाद राज को दूर से आया हुआ देख श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ आगे बढ़कर उनसे मिले। श्री रामचंद्र जी को वलकल आदि धारण किए देख बुहू को बड़ा दुख हुआ। उसने श्री रघुनाथ जी को हृदय से लगाकर कहा, श्री राम, आपके लिए जैसे अयोध्या का राज्य है उसी प्रकार यह राज्य भी है। बतलाइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? माँ बाबू, आप जैसा प्रिय अतिथि किसको सुलभ होगा। फिर भांति भांति का उत्तम अन्न लेकर वह सेवा में उपस्थित हुआ। उसने शीघ्र ही अर्घ्य निवेदन किया और इस प्रकार कहा, माँ बाबू, आपका स्वागत है। यह सारी भूमि जो मेरे अधिकार में है आपकी ही है। हम आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी। आज से आप ही हमारे इस राज्य की भलीभांति रक्षा करें, शासन करें। यह बक्से अन्न आदि भोज, खीर, पान करस आदि तथा लेह चटनी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। इसे स्वीकार करें। ये उत्तमोत्तम सैयाएँ हैं तथा आपके घोड़ों के खाने के लिए चने और घास आदि भी प्रस्तुत है। ये सब सामग्री ग्रहण करें। वो के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, सखे, तुम्हारे यहाँ तक पैदल आने और इसने दिखाने से ही हमारा सदा के लिए भली भांति पूजन स्वागत सत्कार हो गया है। तुमसे मिलकर हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। फिर श्री राम ने अपने दोनों गोल गोल भुजाओं से बुहू का अच्छी तरह आलिंगन करते हुए कहा, बुहू, सौभाग्य की बात तो यह है कि मैं आज तुम्हें बंधु बांधवों के साथ स्वस्थ एवं सानंद देख रहा हूँ। बताओ, तुम्हारे राज्य में मित्रों के यहाँ तथा वन में सर्वत्र कुशल तो हैं? तुमने प्रेमवश यह जो कुछ सामग्री प्रस्तुत की है, इसे स्वीकार करके मैं तुम्हें वापस ले जाने की आज्ञा देता हूँ, क्योंकि इस समय दूसरों की दी हुई कोई भी वस्तु मैं ग्रहण नहीं कर सकता, अपने उपयोग में नहीं ला सकता। वलकल और मृग चर्म धारण करके फल मूल का आहार करता हुआ और धर्म में स्थिर रहकर तापस वेश में वन के भीतर ही विचरता रहूँगा। इन दिनों तुम मुझे इसी नियम में स्थित जानो। इस सामग्रियों में जो घोड़ों के खाने के और पीने की वस्तु हैं, उसी की इस समय मुझे आवश्यकता है, दूसरी किसी वस्तु की नहीं। घोड़ों को खिला पिलाकर तुम्हारे द्वारा मेरा पूर्ण सत्कार हो जाएगा। ये घोड़े मेरे पिता महाराज दशरथ को बहुत प्रिय हैं। इनके खाने पीने का सुंदर प्रबंध कर देने से मेरा भली भांति पूजन हो जाएगा। तब गुरु ने अपने सेवकों से उसी समय यह आज्ञा दी कि तुम घोड़ों के खाने पीने के लिए आवश्यक वस्तुएं शीघ्र ला कर दो। तत्पश्चात वलकल का उत्तरीय वस्त्र धारण करने वाले श्री राम ने सायकाल की संध्योपासना करके भोजन के नाम पर स्वयं लक्ष्मण का लाया हुआ केवल जल मात्र ही पी लिया। फिर पत्नी सहित श्री राम भूमि पर ही तृण की शैया पर सो गए। उस समय लक्ष्मण उनके दोनों चरणों को धोकर पहुंचकर वहां से कुछ दूर पर हट गए और
एक वृक्ष का सहारा लेकर बैठ गए। गुह भी सावधानी से धनुष धारण करके सुमंत्र के साथ बैठकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ बातचीत करता हुआ श्री राम की रक्षा के लिए रात भर जागता रहा। इस प्रकार सोए हुए यशस्वी मनस्वी दशरथ नंदन महात्मा श्री राम की, जिन्होंने कभी दुख नहीं देखा था तथा जो सुख भोगने के योग्य ही थे, वे रात उस समय नींद न आने के कारण बहुत देर बाद व्यतीत हुई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि और रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 50वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो दोस्तों, ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का 50वां सर्ग पूरा हुआ है। इसमें वन में विचरते हुए राम जी जा रहे हैं और लोगों से मिलते हुए जा रहे हैं। कल मैं आपको इसका 51वां सर्ग सुनाऊंगा, निषाद राज गुह के समक्ष लक्ष्मण का विलाप। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों। जय राम जी की, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की।